नमस्कार, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी सीकर। आज मैं आया हूँ नाइट स्टडी कैंप को विजिट करने के लिए। जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट का सिस्टम है कि हम शाम को कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों, सीएलसी का नाम है शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता। ये मात्र शब्द नहीं है, बिल्कुल सीएलसी के अंदर इस चीज़ को चरितार्थ भी किया जाता है। बात करते हैं शिक्षा की। रेगुलर क्लासेस, टेस्ट पेपर्स के माध्यम से हम बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से एजुकेट करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं सुरक्षा की बात करते हैं। सुरक्षा तो यहाँ पे जो बच्चे हैं बिल्कुल एकदम ढंग से देखो बैठ के तैयारी कर रहे हैं। अभी हम आपको कैंप विजिट करवाएंगे। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का, कितने सालों से ये नाइट स्टडी कैंप चल रहा है, आज तक किसी भी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि बिल्कुल सीएलसी में सुरक्षा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एकदम मेन फ्रेम में रखा जाता है। तो चलो चलते हैं अपन कुछ बच्चों के पास में। हाँ बच्चे, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में? आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो। कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं से रहने वाले, सीकर के। तो देखिए, सीकर के जो बच्चे हैं, लोकल बच्चे, वो भी बिल्कुल एकदम कैंप को प्रीफर करते हैं। पढ़ाई नहीं हो सकती। आपको पढ़ाई के लिए बुक्स के साथ साथ में एक अच्छे माहौल की भी जरूरत पड़ती है। अच्छे टीचर्स के साथ साथ में एक अच्छा माहौल है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए कितने एकदम सिस्टमेटिकली बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, कितने एकदम शानदार माहौल के अंदर। तो पढ़ाई के लिए माहौल बहुत जरूरी है निश्चित रूप से। तो कहाँ के रहने वाले बच्चे आप? हाँ, अच्छा, बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। काफी दूर से देखो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं सीएलसी में। बांसवाड़ा के बच्चे हैं। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? अनन्या नाम है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हनुमानगढ़ से। क्या एवरेज चल रहा है आपका? जेई में 150। वेरी गुड। जेई के बच्चे हैं। तो नीट और जेई के बच्चे मिक्स बैठे हैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम। चलो, हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? डिम्पल नाम है। अच्छा, तो नाइट स्टडी कैंप में आप हॉस्टल के रूम में पढ़ाई नहीं करते, नाइट स्टडी कैंप में क्यों करते पढ़ाई? सर वहाँ पे तो सो जाते हैं। वहाँ पे सो जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब प्रॉपर माहौल नहीं बन पाता, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ज्यादा टाइम तक पढ़ पाते हैं। बिल्कुल, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे जैसे हमारे सर हैं, ये बिल्कुल एकदम सर मैडम वगैरह हैं जो भी पूरा एकदम ध्यान रखते हैं। तो काफी देखो, दिखाइए बच्चों को एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिकली बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं है। बच्चे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते। 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक बच्चे पढ़ाई करते हैं। 12 बजे ही बच्चे छूटेंगे। चलिए अगले रूम में लेके चलते हैं आपको। दिखाइए बच्चों को। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? खुशी नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? चूरू के रहने वाले हो। कौन सी क्लास में हो? 11th बायो में हो। तो आप 11th में हो सीएलसी में? अच्छा, तो क्लासेस वगैरह आपकी रेगुलर लगती बिल्कुल एकदम? अच्छा, समझ में आ रहा है सब कुछ आपको? कोई दिक्कत नहीं है? पढ़ाई का माहौल एकदम प्रॉपर है? अच्छा, तो शाम का कैंप आप अटेंड करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? एवरेज वगैरह मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं धीरे धीरे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा, कौन सी क्लास में आप? 11th बायो में हो। अच्छा, क्या नाम आपका? लक्ष्मी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नागौर के रहने वाले हो। बहुत अच्छी बात है। तो क्या पढ़ रहे हो अभी आप? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होता? बिल्कुल एकदम शांत माहौल। अच्छा, तो आप हॉस्टल में रहते हैं सीएलसी हॉस्टल में? तो हॉस्टल रूम में पढ़ाई क्यों नहीं करते आप? सर कैंप बेटर होता है, मतलब सीटिंग अच्छी प्रॉपर 3 घंटे की सीटिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो निश्चित रूप से जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए सीटिंग बहुत जरूरी है। आपकी जो स्टडी आवर्स है वो बहुत मैटर करते हैं, और आपकी जो सीटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आधे घंटे पढ़ लिए, फिर उसके बाद में घूमने चले गए, फिर उसके बाद में 15 मिनट पढ़ लिए, फिर घूमने चले गए। तो इस प्रकार से बच्चे का जो सिस्टम है वो ढंग से बैठ नहीं पाता है। तो कंटिन्यूस स्टडी बहुत हाईली रिक्वायर्ड होती है। तो एक बार बच्चों को दिखा दीजिएगा। देखो बच्चे एकदम कितने शानदार माहौल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात है। तो दिन भर बच्चे क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद अभी अपना डिनर वगैरह करके पढ़ाई के लिए आ जाते हैं, और शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो दोस्तों, मेडिकल और नीट की जो तैयारी है, इसके लिए जो स्टडी है, स्टडी आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हार्ड वर्क करना ही पड़ता है निश्चित रूप से।
अपनी जो सक्सेस है उसको अगर आपको इंश्योर करना है तो आपके जो स्टडी आवर्स है दिन में कम से कम आपको 6 से 7 घंटे मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 घंटे 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी वो निश्चित रूप से करनी पड़ती है, तब जाकर के एक बच्चे का जो सिलेक्शन है वो इंश्योर हो पाता है। चलिए लेके चलते हैं अगले रूम की तरफ, आइए। हाँ बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? चलिए, क्या नाम बेटा आपका? हर्षिता। कौन सी क्लास की बच्ची हो? 12th की बच्ची। क्या पढ़ रहे हो अभी आप? इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो बिल्कुल जरूरी है, बोर्ड के एग्जाम्स पे आ गए तो हिंदी और इंग्लिश है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी प्रैक्टिकल्स वगैरह का क्या सीन चल रहा है? प्रैक्टिकल्स वगैरह की तैयारी हो रही है आपकी? अच्छा। और हिंदी इंग्लिश की क्लासेज भी आपकी रेगुलर लग रही है? बिल्कुल। और आपका 12th का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया? अच्छा, तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है एकदम? तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल कोई डिप्रेशन वगैरह, कोई नर्वसनेस वगैरह कुछ भी? नहीं, डिप्रेशन नहीं है, डेली असेंबली होती है और एकदम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई हो पाती है कैंप में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीएलसी का सिस्टम है कि यहाँ पे शाम को डेली बच्चे असेंबली के माध्यम से काफी अच्छा रिफ्रेश फील कर पाते हैं। असेंबली भी बच्चों में एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। तो जो भी आसपास के जो गार्जियंस वगैरह भी रहते हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी शाम को असेंबली अटेंड करें, ठीक है ना, और आकर के देखें कि सीएलसी में किस माहौल के साथ में पढ़ाई की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा, आपका नाम? अंकिता नाम है आपका। कहाँ के रहने वाले हो आप? अंकिता, रेवाड़ी हरियाणा की। बेटा क्या स्कोर चल रहा है आपका? क्या एवरेज चल रहा है अभी? 620 एवरेज चल रहा है। बिल्कुल 620 एक अच्छा एवरेज है, काफी अच्छी बच्ची है। और इसको स्कोर को आप बूस्ट अप करें और स्कोर को इंक्रीज करें आप। हाँ बेटा, क्या पढ़ रहे हैं आप? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी? फिजिक्स पढ़ रहे हो। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसके डेरिवेशंस वगैरह तैयार कर रहे हो क्या? कौन सी क्लास के बच्चे हो? नीट टारगेट के बच्चे हो। कौन सा फेज है आपका? 6th फेज के बच्चे हो, बहुत अच्छी बात है। तो बढ़िया लग रहा है आपको एकदम? कोई दिक्कत है? क्वेश्चंस वगैरह सोल्व हो जाते हैं प्रॉपर्ली आपके? अच्छा। इसके अंदर क्या करते हो? शॉर्ट नोट्स बनाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बात है, पढ़ने वाले बच्चे देखो किस प्रकार से काम करते हैं। आपको बताता हूँ बच्ची का काम। जया चौहान नाम की बच्ची है, कितना इसने सिंसियरली काम कर रखा है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इसके इसने बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट्स सब प्रिपेयर कर रखे हैं, ठीक है ना। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो निश्चित रूप से लास्ट का जो टाइम होता है, एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उस टाइम अपने पास में बुक्स वगैरह, पेपर्स वगैरह का, मॉड्यूल्स का काफी सारा ढेर होता है, तो उतना ज्यादा अपन पढ़ नहीं पाते एक्चुअली, ठीक है ना। अपन चाह के भी नहीं पढ़ पाते एक्चुअली। अपन पूरे पेज भी अगर पलटे ना तो भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसके अंदर। और निश्चित रूप से बच्चा 3-4 बार अगर रिवीजन कर चुका होता तो पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मतलब अपन बात करते हैं कि इसका अगर अपने एक फॉर्मूला देख लें, जैसे ये स्टार्टिंग में टॉपिक को कूलम्ब्स लॉ, तो इसका फॉर्मूला वो देखते डेफिनेटली जो बच्चा है उसको पूरा का पूरा जो कूलम्ब्स लॉ है वो माइंड के अंदर उसका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स इन्होंने प्रिपेयर कर रखे हैं। तो बिल्कुल अलग तरीके से काम करना पड़ता है। केवल पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता यहाँ पे। पढ़ाई के साथ साथ मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। स्टडी है देखो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बच्चों बढ़िया हो एकदम सब? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा, कोई किसी प्रकार का यहाँ पे डिस्टर्बेंस, न्यूसेंस वगैरह आपको लगता है? अच्छा, आपस में बच्चे बात वगैरह करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते देखो बात। चलिए दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी सीएलसी की कई सारी बिल्डिंग्स है, जैसे मतलब कर्मस्थली बिल्डिंग है, उसके अंदर भी सारी फ्लोर्स है, उनके अंदर रात को 12 बजे तक कैंप लगता है। ये अभी हम भावस्थली से लाइव कर रहे हैं, तो भावस्थली की जो हर फ्लोर है उसके अंदर हर रूम के अंदर बच्चे बैठ कर स्टडी कर रहे हैं। और एक हमारी उधर बिल्डिंग है तपोस्थली, उसके अंदर भी नाइट स्टडी कैंप लगता है। तो लगभग मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स वो नाइट स्टडी कैंप को प्रिपेयर करते हैं। जो भी बच्चे आसपास में रहते हैं जो इजीली मतलब यहाँ पे आ जा सकते हैं, उनको भी नाइट स्टडी कैंप है वो बिल्कुल अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया माहौल आपको घर पे नहीं मिल सकता है। चलिए अगले रूम में आए अपन। हाँ बच्चों कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही बढ़िया एकदम? बिल्कुल। क्या पढ़ रहे हो बेटा आप? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये कहेगा मिड सेशन का पेपर है क्या? अच्छा क्या है? अच्छा आपका कोई माइनर पेपर होगा ना? अच्छा बिल्कुल। बढ़िया एग्जीक्यूशन वगैरह हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है?
चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बेटा क्या पढ़ रहे हो आप? फिजिक्स पढ़ रहे हो। फिजिक्स टफ नहीं लगती आपको? बताओ। रेगुलर प्रैक्टिस रेगुलर। अच्छा, ये इनका ये कहना है कि रेगुलर ये कैंप ज्वाइन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद में थोड़ा सा ठीक लगने लगी है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब बेटा कहाँ के रहने वाले हो आप? चूरू के रहने वाले हो। क्या पढ़ रहे हो अभी? बायो पढ़ रहे हो। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायो ही है। बिल्कुल बिल्कुल। फिजिक्स भी है? वेरी गुड। देखो बायो के बच्चों की फिजिक्स भी फेवरेट सब्जेक्ट है, अच्छी बात है। हाँ बेटा, आप भी बायो पढ़ रहे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? बॉटनी पढ़ रहे हो। लगभग सारे बच्चे यहाँ पे तो बायो ही पढ़ रहे हैं। देखो ये बच्ची भी बायो पढ़ रही है, ये भी बायो पढ़ रही है। कौन सी क्लास के बच्चे हो आप? 11th के बच्चे। देखो 11th क्लास के जो बच्चे हैं, 11th फाउंडेशन के जो बच्चे हैं, वो भी रेगुलर नाइट स्टडी कैंप ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को कोट कर रहा हूँ कि घर पे बैठ के आप उतना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते जितना यहाँ पे आप डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंडेशन रहती है। यहाँ पे और भी बाकी सारे बच्चे आसपास में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे मतलब थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहता है। कोई बच्चा अगर बात करता है तो उसको यहाँ पे जैसे वार्डन वगैरह बैठे रहते हैं, वो टोक देते हैं। और निश्चित रूप से कोई बच्चा बात करता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे सारे बच्चे निश्चित रूप से पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और चलिए चलते हैं अगले रूम की तरफ चलते हैं अपन। पढ़ाई के लिए निश्चित रूप से इससे बढ़िया माहौल हो नहीं सकता है, बहुत ही शानदार माहौल है और ये दिखाना भी जरूरी हो जाता है। हाँ बच्चों, कैसे पढ़िए हो सब लोग? क्या पढ़ रहे हो आप? अभ्यास 1 सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री की, सही है ना? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? तन्वी नाम है। क्या पढ़ रहे हो अभी आप? प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हो आप? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? ईशा। आप भी बायो पढ़ रहे हो क्या? मोस्टली बच्चे बायो पढ़ रहे हैं अभी तो। अच्छा अच्छा, और फिजिक्स कौन कौन पढ़ रहा है भाई? जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं हाथ खड़ा करें एक बार। देखो इतने बच्चे फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ रहा है? केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो आपने जैसे मतलब पढ़ाई के जैसे ऐसे फिक्स कर रखा कि इतने बजे से इतने बजे मेरे को बायो पढ़नी है, या फिर उसके बाद में जैसे मर्जी होती है वैसे पढ़ लेते हो, या आपका कुछ फिक्स है? फिक्स है। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे दिन में 2 घंटे बायो पढ़नी है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, ऐसे फिक्स कर रखा होगा। या फिर उसके बाद टाइमिंग भी फिक्स होता है कि 10 से 11 मेरे को ये पढ़ना है, 11 से 12 मेरे को ये पढ़ना है, ऐसा भी फिक्स कर रखा है क्या? ऐसा फिक्स नहीं है। इतना एकदम बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट भी नहीं होना चाहिए। तो स्टडी कैंप में एकदम बढ़िया से तैयारी हो जाती है, बढ़िया पढ़ाई हो जाती है, बिल्कुल एकदम 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 5 घंटे एकदम नॉन स्टॉप स्टडी करते हैं। तो जिसके अंदर लगभग 4.5 घंटे तो कम से कम पढ़ाई हो ही जाती है। और नींद वगैरह आने का भी डर वगैरह नहीं रहता बिल्कुल भी, ठीक है ना। नींद आने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, ये हमने आपको हमारा नाइट स्टडी कैंप है वो विजिट करवाया है, और एक और रूम आपको विजिट करवा देते हैं। हाँ बच्चों, पढ़ाई चल रही है बढ़िया? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा अच्छा, क्या पढ़ रहे हो आप? आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। चलो फिजिक्स कौन कौन पढ़ रहे हैं एक बार हाथ खड़ा करें। इतने बच्चे फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री वाले? केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा पढ़ रहे हैं। बायो? सबसे ज्यादा बायो पढ़ रहे हैं। तो बायो तो बेटा आपको इजी लगती है, फिर भी आप बायो को ज्यादा पढ़ते हो? अच्छा, इजी लगती है तभी। और सबसे मैथ? अच्छा मैथ भी पढ़ रहे हैं। मैथ वाले? अच्छा, एक पूरी मैथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, बिल्कुल। और चलिए करते हैं कुछ बच्चों से बातचीत करवाते हैं आपकी। सुखदेव सर, हाँ बॉस बात कर लो। बॉस है? हाँ बिल्कुल। सुखदेव सर, बॉस का देखो फोन। जी बॉस, बिल्कुल बिल्कुल बॉस।
जी बॉस। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल बॉस, बहुत बढ़िया है एकदम। बच्चों के साथ में, बिल्कुल बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और बच्चे देखो, बच्चों को बच्चों मैं हूँ और एक हमारे, हाँ बच्चों, आज मैं हूँ, एक मेरे साथी हैं बीएल सर, बीएल खिचड़ सर। हाँ वो दूसरे रूम में, वो उधर दूसरे रूम में है, वो बच्चों से कुछ डाउट्स वगैरह बता रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, देखा मैंने आपका। हाँ सब ठीक हो? बिल्कुल बॉस, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम बढ़िया से बच्चे सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। और नहीं वो आप जैसे मेरी फैकल्टी के लोग जब आपको जगह रहे भाई, और क्या होता है, इससे बड़ी मेहनत क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आप जैसा जो फिजिक्स के फैकल्टी लेवल का व्यक्ति रात को ये केवल सीएलसी हो सकता है। बिल्कुल बॉस, केवल सीएलसी हो सकता है, इसीलिए कहते हैं सीएलसी परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल CLC बिल्कुल परिवार है। बिल्कुल। ओके, जय सीएलसी। जय सीएलसी बॉस, जय सीएलसी। देखो, तो अभी हमारे डायरेक्टर सर से हमारी बात हुई, तो वो भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर के काफ़ी कंसर्न रहते हैं। चाहे कहीं पर भी कितना भी दूर उनका कोई टूर हो, बच्चों के बारे में बहुत उनको चिंता रहती है। बच्चों के बारे में हालचाल पूछते रहते हैं। अभी जैसे मतलब ये यहाँ पे नाइट स्टडी कैंप में आया, तो बच्चों के बारे में उन्होंने हालचाल जाना। तो चलिए, फिर उसके बाद आज का लाइव सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। और थैंक यू वेरी मच।